यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी देखी गई है। लग रहा है शंकर प्रसाद यादव को इस बार विधायक बना के रविदास समाज छोड़ेंगे। आज रविदास समाज का एक सम्मेलन था, समागम। जितनी भी बधाई शंकर प्रसाद यादव जी को दिया जाए ये कम है। शंकर प्रसाद यादव जी ने संत रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, वीर चौहरमल और गाडगे बाबा के प्रति उन्होंने श्रद्धा अपना दिखाया। एक तरफ बीजेपी के लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है वह तोड़ने का काम कर रहा है। बाबा साहब को पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री ऐसा लोग अपमानित करने का काम कर रहा है। बाबा साहब संत रविदास के मूर्तियों को तोड़ी जा रही है। और दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। और उनके ही कहने का मतलब है कि नेता शंकर प्रसाद यादव जी जैसे लोग रविदास समाज को बुलाकर उनके बच्चे को पढ़ने लिखने, रख रखाव, रहन सहन के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये तो शंकर प्रसाद यादव जी की बधाई का बात है। शंकर प्रसाद यादव जी ने अच्छी बात की। और आज का जो कार्यक्रम ये रहा, इस रविदास महासम्मेलन नाम था, लेकिन इसमें हमारे जितने भी दलित समाज के जो लोग हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष जी सामने उधर भी खड़े बैठे। तो इस तरीका से हमारा ये कार्यक्रम ये रहा कि बीजेपी को बारे में हमको अपने समाज के लोगों को बताने की जरूरत है कि संत रविदास जी के विचारधारा को खंडित हो रहा है। आज तक संत रविदास जी का संग्रहालय बिहार की सरकार ने 20 साल में नहीं बनाने का काम किया। न संत रविदास जी का जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात लगातार श्री चंद्राराम कर रहा है, उन्होंने करने का काम नहीं किया। तो इसे तमाम चीज़ को लेकर के हम लोगों ने इस मुद्दा से लोगों को बताने का काम हम लोगों ने किया है। और इस सम्मेलन में हम लोगों ने बताया है कि संत रविदास की जो 3 वाणी है, इस 3 वाणी से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारा समाज उन्नति करेगा, गरीबी से दूरी पाएगा, घर में इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम पैदा लेगा। वो 3 मंत्र है। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये 3 मंत्र को हम लोगों ने देने का काम किया है। आज आपके पारू विधानसभा में आपका नेतृत्व जो है, जिस तरीके की भीड़ थी, ये लग रहा है कि एक घटना घटी थी, उसके बाद ऐसी भीड़ हो जाना, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास आप पर अटूट बना हुआ है। क्या कहिएगा पारू विधानसभा के रविदास समाज की जनता को? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार है। और सच्चाई होती है, जो आपका प्रश्न है। और भी मैंने कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से आप उसको आती नहीं कभी कागज के। तो जो सच्चा इंसान होता है, जिसका हृदय साफ होता है, जिसका दिल साफ होता है, और सीधी राजनीति में हम लोग करते हैं, हम लोग के अंदर कोई छल और कपट नहीं है। इसलिए हम लोग अपने कर्म पर हम लोगों का विश्वास रहता है कि सच्चाई आज नकल समाज के बीच में आए। वही हमारा आत्मविश्वास था। और आत्मविश्वास के दौरान ही लगातार न्याय यात्रा में पारू में भी निकाला, सरिया में भी न्याय यात्रा को निकाला कि भाई जो भी हो, जिसके साथ भी गलत हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो सभी आप लोगों ने देखा है। तो समाज एक झूठ है, ये एक तरह का अफवाह। कुछ लोग जो है कि बीजेपी के जो एजेंट लोग हैं, अंदर ऊपर से दिखावा कुछ करते हैं। तो ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, घूम कर। तो मैंने देखा जो समाज को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, तो क्यों नहीं समाज हमारा एकजुट है या एकजुट नहीं है। इसलिए हमने मतलब इस कार्यक्रम को यहाँ पर लाने का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। आज पता चल गया होगा, हम लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा दलित समाज, हमारा रविदास समाज कल भी मजबूती के साथ खड़ा था और आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। और आने वाला जो समय होगा उसमें भी मजबूती के साथ खड़ा है।